हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का 1.2 प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग देखेंगे, जो कि NCERT बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1.2 में क्या बताया गया है, जरा देखो कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि जैसे कि एक ऐसी संख्याएं जो खुद के सिवा और दूसरा किसी से ना कटे, उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद से 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। इस तरह की जो संख्याएं होती है, ठीक है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जो हम लोग 1.2 में जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उसमें से जो भी फैक्टर आएगा मेरा, उस सब का सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में आएगा और उसके गुणनफल के भी रूप में आएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 140। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे 140 को। ठीक है, 2 से देते हैं, 2 7 14 यानी कि 70। फिर इसको 2 से देंगे, कितना होगा, 35 दूनी 70। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 5 से दे देते हैं, 5 7 35। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 140 का। 140 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखते हैं। उसके बाद से आगे देखते हैं, जैसे कि हम शुरू में ही बताएं कि जितना सारा संख्याएं जो फैक्टर में आएगी, सब का सब क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगी। देखिए 2 आया, 5 आया, 7 आया, ये सभी क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 156। ठीक है, 156। अब हम लोग क्या करेंगे, 156 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये 1 का 1 था, दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं, तो दूसरा नंबर में क्या है, 156। ठीक है, 156 को भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं, जैसे कि एलसीएम लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 156। ठीक है, 156 का क्या हो जाएगा, 2 7 14, तो इसमें से हम 15 है, 14 आया मेरा। अब 1 मेरा बच गया, अब इसमें रखेंगे। मेरा मतलब क्या हुआ कि इसमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ साइड में रखिए। ठीक है, और उसको 16 के रूप में देखिए, तो 2 8 16। ठीक, अब फिर 2 से देते हैं, ठीक है ना, 2 3 6 और 2 9 18। फिर 3 से देते हैं, ठीक है, 13 3 39। ठीक, इतना फैक्टर के रूप में हम लोग तोड़ दिए। अब आगे देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 2 ये डबल टाइम्स आया है, इसका मतलब क्या करेंगे, 2 का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, फिर 3 करेंगे, फिर 13 करेंगे, तो ये मेरा संख्या। अब देखिए इसमें भी जितनी सारी संख्याएं आई हैं, सब के सब क्या हो गया, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे। सब का सब क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 3825। ठीक है, यानी 3825। इसको कैसे बनाएंगे, तो 3825। ठीक है, 3825। अब इसको क्या करेंगे, 3825 को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3825 का एलसीएम लेंगे तो हम 2 से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या है उसके लास्ट डिजिट अगर विषम संख्या है तो वो मेरा 2 से नहीं जाएगा। अब हम 3 से देने से पहले हम चेक कर लेंगे कि यह संख्या मेरा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल में देखें हम लोग कि 8
और 3 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 5 18। यानी कि जब सारा जितना सारा संख्या दिया हुआ है सब का सब अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, और उसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और अगर वो कट गया, अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो गया तो वो संख्या मेरा 3 से कटेगा, ठीक है। तो 18 है, 3 से तो कटता है तो हम लोग 3 से देते हैं, 3 एकम 3। जितना सारा एलसीएम लेंगे सबका सब क्या करना है, पहले सबसे छोटी संख्या से देनी है, उसके बाद से उससे बड़ी संख्या। इस प्रकार से हम लोग उससे बड़ी इस तरह से आगे चलेंगे। तो 3 एकम 3, अब 3 दूनी 6, इसमें कितना बच गया 2, इसमें देंगे 2 में तो कितना होगा 22, फिर 3 7 21, ठीक है, फिर कितना हो गया, फिर 1 बचा यहाँ दिए 3 5 15, ठीक है, कितना आ गया 1275। अब इस 1275 को क्या करेंगे, फिर से 3 से देंगे। अब हमको कैसे पता चला कि फिर से 3 से देंगे, तो सब संख्या को जोड़ो, 12 और 1 कितना हो गया 13, सॉरी 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, यानी 3 से कट रहा है तो कितना हो 3 4 12, फिर यहाँ लेंगे 3 दूनी 6 और 3 5 15, 425 आ गया। अब 425 क्या 3 से कटेगा, देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 क्या हो रहा है 3 से नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे 5 से देंगे। 5 से कटने के क्या रूल है कि अगर कोई संख्या है उसके लास्ट डिजिट अगर 5 है या 0 है तो 5 से मेरा कट जाएगा, ठीक है। 5 8 40 और 5 25। अब फिर क्या करेंगे, 5 से देते हैं, तो 5 से देंगे तो कितना होगा 17 25 85, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 3825, ठीक, इसका लिखते हैं कितना 3 × 5 × 17, ठीक है। अब 3 2 बार आया है तो इसको स्क्वायर में करते हैं, 5 2 बार आया है तो इसको भी स्क्वायर में लिखते हैं और आ गया 17, ठीक है। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम लोग कि 5005 यानी कि 5005, ठीक है, तो 5005 हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 5005, इसको कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं कि अब इसका भी एलसीएम लेते हैं। 5005 कितना से जाएगा, 5 से देते हैं हम, ठीक है, तो 5 से देंगे यानी कि 5 1 जा 5, फिर 0 0, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। अब फिर इसको कितना से देंगे, 7 से देते हैं, ठीक है, 7 एकम कितना हो गया 7, फिर इसमें से मेरा बचा कितना ना 3, अब इसमें देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मेरा पहले से 0 है और इधर साया मेरा 3 यानी हो गया 30, तो कितना हो जाएगा मेरा 7 4 28। अब फिर 28 हुआ, मेरा पास था 30, फिर 2 बचा इसमें दिए तो कितना हो गया 21, तो 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 143 आ गया। अब इसको कितना से देंगे, 11 से देते हैं, तो 11 से जब देंगे तो 11 को जब 13 बार गुना करते हैं तो 143 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब देखो ये कितना होगा कि 5005 इज इक्वल टू, इसका जो फैक्टर टूटा है 5 7 11 और 13 में, ठीक। अभी कोई भी संख्या इसमें डबल टाइम्स नहीं आया है जिसके कारण हम किसी में स्क्वायर नहीं देंगे, ठीक। तो ये है चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर में कितना दिया है कि 7429, ठीक है, 7429। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 7429 है, ठीक है, 7429, ठीक है, 7429। अब कितना 7429 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 7429 का एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना से जाएगा, इस संख्या बड़ा है, ठीक है, इसलिए कितना से देंगे, जैसे कि देंगे 17 से दे देते हैं, तो 17 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो 17 4 68। अब मेरा कितना था, यहाँ 74 है, अब 74 है, अब मेरा आया कितना 68, तो इसमें से जब घटाएंगे तो मेरा आएगा 6, अभी हो गया 62, अब 17 तिया 51, ठीक है, मेरा पास था 62, यहाँ मेरा कितना आया है 51, ठीक है। अब कितना हो गया, उधर से 2, इधर से 9 11 119, अब 17 7 119, ठीक है।
अब इधर 19 से देते हैं, 19 को जब हम लोग 23 बार गुना करेंगे तो मेरा 437 होगा। ठीक है, अब देखो 7 4 2 9, ठीक, इसको क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, इसमें भी कोई संख्या डबल टाइम्स नहीं आया है, जिसके कारण हम किसी में स्क्वायर नहीं देंगे। ठीक है, अब ये हुआ 1.2 का 1 का 5वां क्वेश्चन। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यहाँ पर एक फॉर्मूला दी गई है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, जांच करते वक्त हम लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। ठीक है, 2 का 1 नंबर में कितना है दिया है मेरा 26 और 91। ठीक है, 26 और 91। अब क्या करना है, 26 और 91 का क्या करेंगे हम लोग, इसका HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद इसकी जांच करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 26 है, 26 का क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ते हैं या फिर LCM लेते हैं। 2 13 दूनी 26, तो एक ही बार में जाएगा, चाहे 13 से दे सकता है, 13 कम 13। यहाँ पर 91 है, 91 को दे सकता है कितना, 7 से, 13 7 91। अगर चाहो तो इसको 13 कम 13 भी दे सकते हो, नहीं तो फिर नहीं देगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 26 को लिखते हैं। 26 कितना बार में टूटा, 2 गुना 13। ठीक है, गुना 1, ऐसे करके तोड़े हैं। अब 51 में कितना हो जाएगा मेरा, 91 में कि 7 गुना 13 गुना 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोला गया है कि HCF निकालें। ठीक है, तो HCF हम कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है, HCF इसका कैसे निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए जरा क्वेश्चन को देखो कि इसमें जो संख्या मिल रही है, ठीक है, जो संख्या मिल रही है। HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन मतलब इस संख्या में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है, कॉमन जो सबसे बड़ा मिल रहा है उसको हम लोग HCF में लेंगे। तो कौन सा मिल रहा है ना, 13, तो 13 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो 13 हो गया मेरा HCF। ठीक है, अब इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या में, दोनों फैक्टर में जो संख्या मिला है पहले उसको लिख लेते हैं, यानी HCF को लिख लेते हैं। बाकी जो संख्या बचा है, जैसे 2 मेरा बच गया, उसको गुना में लिख देंगे। 7 मेरा बच गया, उसको गुना में लिख देंगे, और उसके बाद 1। ठीक है, लिख दिए। आप सबको गुना करो। गुना करने के क्या रूल्स हैं कि एक ऐसा दोनों संख्या में से एक ऐसी संख्या को, दोनों संख्या को गुना करो जिसमें से एक साधारण सा संख्या आए, और उसको अगर 2 से गुना करेंगे तो इजीली से हम कर सकते हैं। जैसे कि 13 को 7 से गुना किए तो मेरा कितना हो जाएगा, 13 से 7 से गुना किए तो 91। अब 91 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे कि देखो कि यहाँ पर दिया गया 13 और 2। ठीक है, 13 को अगर 2 से गुना करते तो 26 होगा, और 26 को फिर 7 से गुना करेंगे तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसमें गुना करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 13 को क्या करेंगे, 7 से गुना करते हैं। ठीक है, टेबल भी आना चाहिए। देखिए क्लास 10th में है तो सबसे पहले क्या करना है ना कि 2 से लेके कम से कम 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। अब 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 होगा। अब 91 में से 2 गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 नम 18, 182 आसानी से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा 182। ठीक है, LCM आ गया 182। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसकी जांच करें। तो जांच कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्या को गुणनफल बराबर होनी चाहिए HCF और LCM के। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्वेश्चन सही है, अगर बराबर नहीं हुआ तो समझ लेना क्वेश्चन गलती है। ठीक, अब जांच करते हैं। तो लिखते हैं पहले दोनों संख्याओं, ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब क्या होगा, दोनों संख्या मेरा क्या हो गया, एगो 26 है और एगो क्या मेरा 91, और उसके बाद से HCF मेरा कितनी है 13 और LCM कितना हो गया 182। ठीक है, अब इस दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं तो 91 और 26, ठीक है, 91 और 26, तो 6 कम 6, 6 9 कितना हो गया 54। ठीक है, अब फिर 2 1 कम 2 और 2 9 18, यानी कि 6
और 4 और 2 6, 8 और 5 कितना हो गया 13, और इसमें से बचा था रिमेनिंग 1, इसमें दे दिए तो हो गया मेरा 23 66। ठीक है, 23 66 हो गया, तो इधर लिखेंगे हम 23 66। अब इधर गुना करके देखेंगे इस साइड एचसीएफ और एलसीएम को, अगर 23 66 आता है इसका मतलब क्वेश्चन मेरा सही है। ठीक, अब देखेंगे कि जैसे कि 182 और 13 है। ठीक है, तो 182 और 13 को हम कैसे गुना करते हैं। ठीक है, तो 182 और 13 कैसे हो जाएगा, जैसे कि 3 दूनी 6, ठीक है, 3 8 24 का 4, हाथ में बच गया कितना 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना होता है मेरा 5। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5। फिर क्या करेंगे, 1 से देंगे 2 होगा 8, फिर कितना हो जाएगा 1, 6, 4 और 2 6, 8 5 13 के 3, फिर यहाँ पर 2, कितना आ गया मेरा 23 66। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा 23 66। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या हो गया मेरा बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यह क्वेश्चन मेरा सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखिए कितना दिया है 510। ठीक है, 510 और 92। ठीक, 510 और 92 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 510 और 92। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 510 और क्या है 92 92। ठीक है, अब एक एक करके इसमें लेंगे, जैसे कि 510 है मेरा। ठीक, तो 510, अब 510 को कैसे करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे कैसे, जरा देखो कि सबसे पहले 2 से देते हैं, 2 दूनी कितना होता है 4, एक बचा इसमें दे दिए, तो इसमें कितना हो गया मेरा 11, फिर 2 5 10 हो गया, अब 2 5 10 हो गया, अब इसमें मेरा 11 था तो एक क्या करेंगे इसमें दे देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा मेरा 2 5 10। ठीक है, कितना हो गया 255। ठीक, अब क्या करेंगे 255 हो गया, अब कितना से देंगे हम 2 से तो दे नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर लास्ट डिजिट अगर विषम संख्या आ जाए तो वो मेरा 2 से नहीं कटेगा। तो हम 3 से देने के लिए पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, यानी 3 से कट रहा है तो 3 से देते हैं, तो 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 8 24 और एक बचा इसमें दिए 3 5 15। अब कितना से देंगे 85 है, 5 से देते हैं 17 बार में 17 5 85, तो कितना हो गया मेरा 510 और 510 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इसको फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 510 गुना कितना आ गया मेरा 3, फिर गुना 5, फिर गुना 17। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम 92 को लेते हैं। ठीक, 92 को लेंगे तो कितना से देंगे 2 से, 2 4 8। ठीक है, फिर 2 6 12, फिर 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना हो गया मेरा 92। 92 में कितना हो जाएगा 2 गुना 23। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो संख्या मिल रही है उसको हम एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, तो मिल क्या रहा है मेरा 2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा 2 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में क्या होगा, जो मेरा एचसीएफ आया पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कौन सा मिल गया, ये मेरा 2 मिल गया, अब इसको हटाते हैं और उसके बाद से जितना मेरा बचा है सारा के सारा इसमें लिखेंगे। जैसे कि मेरा कितना बच गया, फिर 2 बच गया, वो यहाँ है, फिर मेरा कितना बचा है 3 बचा है। ठीक है, फिर मेरा कितना बचा है 5 बचा है, फिर 17 बच गया मेरा, उसके बाद फिर कितना 23। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सबको गुना करना है, इन सबको गुना करना है, कैसे गुना करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 कितना हो गया 60। अब 60 को क्या करेंगे 17 से गुना करते हैं, तो 60 को जब हम लोग 17 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 60 है। ठीक है, अब उसको हम लोग 17 से गुना करेंगे। ठीक, 60 को 17 से तो कितना आ जाएगा मेरा, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 6 42, 1 0 0 1 6 यानी कि 60, फिर 0 आएगा, 2 6 और 4 कितना हो गया मेरा 10। ठीक है, कितना आ गया 1020। ठीक है, इतना आ गया। अब मेरा पास कितना बचा 23 बचा है, अब इसको हम 23 से गुना करते हैं, तो 23 से जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 0, 3 दूनी 6, फिर 0, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2, तो 0 हो गया, 6 हो गया, 4 3 और 2, तो मेरे पास कितना आ गया 23,460। तो कितना आ गया मेरे पास 23,460। ठीक है, एलसीएम इतना आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जांच करते हैं। तो जांच करने की कैसे,
जांच करेंगे कैसे? जांच करने के लिए देखिए जो बुक में लिखा हुआ है कि दोनों संख्या को गुणनफल, दोनों संख्याओं, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होनी चाहिए मेरा? HCF गुना LCM, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। तो मेरा दोनों संख्या कितना है? एक मेरा 510 है, फिर गुना कितना हो गया? 92, और उसके बाद से HCF मेरा कितना आया था? 2, और LCM मेरा कितना आ गया? 23,460, 23,460। अब हम लोग एक साइड गुना करके देखते हैं, ठीक है। गुना जब हम लोग करेंगे 510 और 92 को, तो 510 और 92 को गुना करते हैं, तो 510 और 92 गुना करेंगे कितना होगा? देखिए मेरा 0 तो 1 कम 2, 2 पचे 10, फिर 9 को 0, 9 1 कम 9, 9 पचे 45, कितना आ गया? 0 2 9 5 और 1 6 और 4, कितना आ गया? 46,920, ठीक है। एक साइड आ गया 46,000, यानी कि 46,920, ठीक है, 46,920 आ गया। अब क्या होगा कि दूसरे साइड हम गुना करेंगे कितना? 23,460, 23,460, कितना? 23,460। अब 23,460 को अगर हम लोग गुना करते हैं कितना से? 2 से, ठीक है, तो 2 0 0, 2 छक 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920, तो इज इक्वल टू 46,920, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या हो गया? दोनों साइड मेरा बराबर हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा सही है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? 336 और 54, ठीक, 336 और 54 का हम लोग क्या करेंगे? HCF और LCM निकालेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 336 और कितना है? 54 है, ठीक। सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलें, ठीक। कितना आ गया मेरा? 54, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे? 336 का LCM निकालेंगे, 336, ठीक। 336 का कितना हो जाएगा? 336 को अगर LCM देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से देते हैं, 2 1 कम 2, अब इसमें से एक बचा, इसमें दिया तो 13 हो गया, तो 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से देते हैं, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से देते हैं, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से देते हैं, 2 2 4, 2 1 कम 2, फिर 3 7 21, ठीक है, 3 7 21। अब क्या करेंगे इसको? जरा देखो, अब इसमें 336 को लिखते हैं हम लोग कि 336 बराबर 2 गुना 2 गुना कितना आ जाएगा मेरा? 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना देते हैं 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। एक बार देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, इसमें दिए 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 8 16, ठीक है, 2 4 8, फिर देते देखते हैं 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 कम 2, फिर कितना? 3 7 21। अब कितना से देंगे? 54 से, तब 54 से हम लोग देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा? 54, 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 1 कम 3, और 3 9 27, फिर 3 3 9, ठीक है। कितना आ गया मेरा कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक। अब क्या हो जाएगा इसका? कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 3। इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF जब हम लोग लिखेंगे इसका, तो दोनों में से कौन सा संख्या मिल रहा है? HCF जब हम लोग लिखेंगे तो दोनों संख्या मिल कौन सा रहा है? देखते हैं। तो देखिए, एक बार 2 को मिल रहा है और उसके बाद एक 3 मिल रहा है, तो 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 3 मिल गया, मतलब HCF मेरा कितना आ गया? 6 आ गया HCF। अब जब LCM निकालेंगे इसकी, तो LCM कितनी हो जाएगी? पहले तो हम लोग 6 लिख लेते हैं, और यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ से 3 को हटा देते हैं। उसके बाद से मेरे पास कितना बच गया? देखिए, यहाँ से 2, फिर 2, उसके बाद 2, 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद से कितना बच गया? ऊपर से लिखते हैं 7, अब फिर इसमें से कितना बच गया? गुना 3 गुना 3, ठीक है, इतना बच गया। अब इसको क्या करेंगे? गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो गुना करेंगे कि 6 गुना 2, 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 7 गुना 3 गुना 3, ठीक है, मिल गया। कितना है मेरा? 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग
किसको गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे इसको जरा देखते हैं। गुना जब इसको करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, 24 दूनी 48। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 को कितना से करेंगे 60 से, तो 7 8 कितना हो गया 56 का 6, हाथ में कितना बच गया 5, 7 4 28, 28 और 5 कितना हो गया 33। ठीक है, 33 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से मेरा 3 3 9 था, अब 9 से जब हम इसको गुना करेंगे तो 9 6 54 का 4, हाथ में बच गया 5, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो गया 32 का 2, हाथ में कितना बच गया, हाथ में बच गया 3, फिर 9 3 27, 28 29 30, कितना आ गया मेरा 3024। ठीक है, कितना आ गया 3024। ठीक, अब मेरा एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, ठीक, जांच कैसे करेंगे जरा देखो कि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि जांच कैसे करना है। दोनों संख्या को गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्या क्या क्या मेरा 336 है, गुना कितना हो गया 54 हो गया, और एचसीएफ कितना मेरा 6, गुना एलसीएम कितना आया था 324। ठीक, अब क्या होगा जरा गुना करके देखते हैं इसको, कितना 336 और 54। ठीक, तो 336 और अगर हम लोग 54 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 2 4 3 12 13 14, 1 4 3 12 और 1 13। ठीक है, 5 6 30, हाथ में कितना बच गया 3, 5 3 15 16 17 18, 8 हो गया, फिर 1। ठीक है, 5 3 15 और 1 16, 4 फिर से 4, 8 3 11 का 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, फिर यहाँ पर क्या हो गया 1। ठीक है, कितना आ गया मेरा कि 181 18144। ठीक है, 18144। इधर भी हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा कि 18144। तो जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तब क्या होगा कि यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है 2 का। अब क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बुक में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आभाज्य गुणनखंड, जैसे शुरू क्लास में स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि आभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, यानी कि जो खुद के सिवा किसी और से ना कटे उसको आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और आभाज्य गुणनखंड यानी कि उसके फैक्टर के रूप में आएगा। जैसे कि देखिए आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम लिखना है इसका। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक, इसका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है क्या है मेरा 12, जैसे देखते हैं क्वेश्चन कि 12 15 और 21। ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 12 15 और 21। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, वही फैक्टर करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। जैसे कि 12 है, तोड़ेंगे इसको, 2 2 6 12, फिर 2 से देते 2 3 6। ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर 1 के पर हम देख लग देते 2 3 5 15, फिर 21 3 7 21। ठीक है, लिखते हैं कितने क्या बोला है आभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो लिखेंगे आभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आभाज्य गुणनखंड विधि से, आभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 12 को लिखते हैं, कितना आ गया मेरा 2 गुना 3। फिर 15 को लिखते हैं, 15 में मेरा क्या हो जाएगा 3 गुना 5। फिर कितना मेरा 21 है, अब 21 में कितना हो जाएगा 3 गुना 7। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोगों ने
जो क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे थे उसी वक्त हम लोग देखे थे कि एचसीएफ कैसे बनाना है। ठीक है, तो एचसीएफ में यानी कि जो कॉमन सा संख्या कोई एगो मिलेगा मेरा यहाँ, जैसे कि 3 है, 3 सब में है, जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में मिल गया, इसका मतलब एचसीएफ मेरा कितना आ गया 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में देखते हैं। एलसीएम में क्या होगा, जैसे कि देखो एलसीएम में क्या होगा, जो मेरा मिल गया उसको तुम लिखेंगे ही। ठीक है, जो नहीं मिला है आप उसको लिखते हैं, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 2 से 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60 और 7 छक 42 यानी कि 420। ठीक है, कितना आ गया मेरा 420। ठीक, अब एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। यह क्वेश्चन मेरा 3 का 1 है। ठीक, अब 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, कितना है 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 का निकालते हैं। अब देखिए कोई भी जो है ना, कोई भी फैक्टर में नहीं टूटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर नहीं लेंगे, सीधा सीधा इसको लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से सीधा हम निकालेंगे इसका। तो कितना हो जाएगा, जैसे कि 17 है, कितना हो जाएगा 1 × 17। 23 है, क्या हो जाएगा 1 × 23। फिर कितना है 29 है, तो कितना 1 × 29। ठीक, अब इसमें से मिल क्या रहा है, जैसे कि एचसीएफ। ठीक है, जो सब में मिलेगा वो एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसकी एलसीएम हो जाएगा आपका 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको गुना करते हैं। तो सबको गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, जब गुना करके देखते हैं कितना है मेरा 17, 23 और 29। ठीक है, 17 को पहले हम लोग 23 से गुना करते हैं, 7 × 21 का 1। ठीक है, हाथ में कितना बच गया 2, 7 दूनी 14, 15 16। ठीक है, 3 2 1 6 3 9 2 और 1 3, कितना आ गया 391। ठीक है, अब क्या करेंगे, 391 का हम लोग 29 से गुना करते हैं। ठीक, 391 का हम लोग 29 से गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 391 को 29 से करने से तो 9 × 1 = 9 और 9 × 9 = 81 का 1, हाथ में 8, फिर 9 × 3 = 27, 27 और 8 कितना होगा 35। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, फिर 1 2 × 3 = 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 9 2 और 1 कितना हो गया 3, 8 5 13 का 3, हाथ में कितना बच गया 1, 7 और 3 10 और 1 कितना हो गया 11। ठीक है, तो कितना हो गया 11 33 9, तो मेरा कितना आ गया 11 33 9, ये मेरा एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, अब देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 9 और 25, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है क्योंकि सिंपल डिजिट दे दिया है। कितना दिया है 8 9 और, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, 8 9 और 25। ठीक, ये बहुत ही आसान से दे देंगे हम लोग। जैसे कि 8 है, 8 को देंगे कितना हो जाएगा 2 4 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 9 को कितना हो गया 3 3 9, तो एक ही बार में कट गया ये। ठीक है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा मेरा 25 होगा, 5 को 5 से देंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लिखेंगे तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, फिर लिखेंगे 9, 9 में से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे गुना 1, यहाँ से देते 2 × 1 = 2। ठीक है, सब में दे देते हैं 5 ऐसे करके। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1। अब क्या लिखेंगे हम लोग 25 को, 25 को क्या होगा 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा एचसीएफ मेरा, इसमें एचसीएफ क्या मिल रहा है मेरा 1। ठीक है, इसीलिए हम 1 को सब में लिख दिए हैं।
ठीक, अब क्या होगा एलसीएम। ठीक, एलसीएम में क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 फिर 3 से लिखते हैं 5 इंटू 5। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 को 5 से गुना करते हैं। ठीक है, 72 है, इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, तो 5 7 35, 35 और 1 36। ठीक है, अब कितना 360 आ गया, फिर 5 से इसको गुना करते हैं कि 5 0 0, 5 6 30, 3 बच गया, 5 3 15, 16 17 18, तो मेरा कितना आ गया 1800। ठीक है, तो बराबर एलसीएम कितना आ गया 1800। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताया गया है कि एचसीएफ मेरा दे दिया है और एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे दिया है कि एचसीएफ मेरा दिया हुआ है कितना, एचसीएफ मेरा दिया है 306, 657 बराबर 9। ठीक है, दोनों संख्याएं दी हुई है, दोनों संख्याएं। ठीक है, दोनों संख्याएं कितना कितना दिया हुआ है, 306 और ये कितना है 657। ठीक है, ये दोनों संख्याएं मेरा दी हुई है। अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं। निकालने क्या बोला है कि इसका आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो दोनों संख्याएं मेरा दी हुई है, तो दोनों संख्याएं दी हुई, आप क्या करेंगे, इसको एचसीएफ गुना एलसीएम लिखते हैं बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, लिख दिए। अब एचसीएफ मेरा कितना है, 9 है, एलसीएम हमको क्या करना है, निकालना है। दोनों संख्याएं दी हुए 306 गुना 657। ठीक, तो एलसीएम में क्या आ गया, 306 गुना 657 बट्टा में क्या आ गया, इस 9 को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काटते हैं, इससे कितना से कटेगा, कितने 9 7 63। ठीक है, 9 7 63, जबकि यहाँ कितना मेरा 65 है। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास 2 बच गया, तो 9 3 27, कितना हो गया मेरा 306 गुना 73। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 306 गुना क्या करेंगे, 73 को हम लोग गुना करेंगे, तो 306 और 73 यही है मेरा। अब गुना करते हैं, कितना आएगा, 3 छौक 18। ठीक है, और 3 तिया 9, 7 छौक 42 और 7 तिया 21, कितना आ गया 8, 3 9 और 4 13, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, तो कितना आ गया 22 33 8, कितना आ गया मेरा 22 33 8। ठीक है, आ गया मेरा इतना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही है, एलसीएम निकालने के लिए बोला था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, जरा देखते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में नोट में लिखिए कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, समाप्त होना चाहती है, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो उसके
तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, ठीक है, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार गुणनखंड के रूप में, एक बार गुणनखंड के रूप में 2 गुना 5 आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। इसको याद रखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अतः 6 का क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करने पर अगर हम लोग 6 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, जैसे कि 6 है, 6 का गुणनखंड करें 2 3 6, तो 6 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 3। अब जरा देखो ऊपर में जो हम लिखे हैं नोट में कि 2 गुना 5 कम से कम एक बार आना चाहिए उसके पूरा फैक्टर में, लेकिन यहाँ पर तो मेरा आया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, इसके रूप का नहीं है, ठीक है। अर्थात ये क्या होगा, यह किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। यानी कि अगर हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो क्या 2 और 3 आया, इसका मतलब मेरा आना कितना चाहिए था, 2 गुना 5, जबकि मेरा 2 गुना 3 आया है। अगर यहाँ पर गुना 5 आ जाता तब मेरा 0 पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ पर मेरा 3 तक आया है जिसके कारण यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए व्याख्या कीजिए, गुणनखंड के रूप में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसकी व्याख्या यानी कि भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं का मतलब क्या हो गया कि जिसका एक से अधिक क्या हुआ, फैक्टर के रूप में आए। जैसे कि देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखो कि कौन वाला मेरा कॉमन जा रहा है, जैसे कि 13, ठीक है, 13 बाहर निकाल दिए इससे, तो अंदर में क्या बच गया मेरा 7 गुना 11, अब क्या हो गया फिर गुना 1 प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा इसका, 13 7 को 11 से गुना करते हैं, तो 11 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 7 77, ठीक है, प्लस 1 कितना हो गया, 13 गुना 77 और 1 78, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको और ज़्यादा फैक्टर में तोड़ते हैं, 13 गुना 13 छौक 78, ठीक है, एक से अधिक बार आ गया, मतलब यह भाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, दूसरा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन मेरा कॉमन जाएगा, मतलब 2 की संख्या कौन वाला है, जैसे कि 5 है और 5, यानी कि हम 5 को बाहर निकाल देते हैं। अंदर मेरा क्या बच गया, जैसे देखो 7 है गुना 6 4 3 2 प्लस 1, ठीक। तो 5, अब सभी को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि देखो 7 6 42 गुना करते हैं इसको, तो सबको जब हम लोग गुना करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होती है,
7 छौक 42, ठीक है। 42 को 4 से करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 4 16, 168 आ गया। फिर 3 से, 3 8 24, 2, 3 छौक 18, 19 20, हाथ में कितना बच गया 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। 3 से दे दिए, फिर 2 से देते हैं, 2 4 8, 0 2 5 10, कितना हो गया 1008, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1008 प्लस 1, ठीक। अब क्या करेंगे 5 गुना 1009, अब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा मेरा, ठीक है। 5 से इसको गुना करेंगे, थोड़ा ऐसे ही रखते हैं क्योंकि फैक्टर में हमको तोड़ने के लिए बोला है। अब क्या लिखेंगे इसमें कि अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अतः यह भाज्य, अतः यह क्या है मेरा कि भाज्य संख्या है, ठीक है। अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट सवाल है इसका, इस चैप्टर का, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब कितने समय में, यानी कि अधिकतम तो नहीं पूछा है, यानी एलसीएम तो हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या पूछा है, यानी कि एलसीएम का, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रवि, सबसे पहले लिखेंगे रवि, ठीक है। रवि कितना मिनट बोला गया इसमें, रवि के लिए, ठीक है। रवि के लिए बोला गया है 12 मिनट, ठीक है। रवि के लिए 12 मिनट और सोनिया के लिए 18 मिनट, ठीक है। सोनिया के लिए कितना बोला गया है 18 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी कि 12 है, 12 को क्या करेंगे 2 2 6 12, 2 3 6, फिर क्या करेंगे 18 को तोड़ते हैं तो कितना, 2 से 2 9 18, फिर 3 से देते हैं 3 3 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा, 12 को लिखेंगे जैसे कि 2 गुना 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 13 को लिखते हैं, 13 में क्या हो जाएगा 2 गुना 3। अभी दोनों में से मिल क्या रहा मेरा, 3 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि HCF हम लोग लिख लेते हैं। HCF क्या होगा मेरा कि 2 गुना 3, क्योंकि ये 2 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, तो 2 3 6, जबकि 6 मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मेरा हाईएस्ट नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कितना देर बाद ये मिलेगी, यानी कि एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे पहले 6 को लिख लेते हैं। अब 2 मिला था और 3 मिला था, मेरा बचा क्या है 2 बचा है और 3 बचा है, 6 दूनी 12 और 12 3 36, ठीक है। 12 3 कितना हो गया मेरा 36। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि सोनिया और रवि, ठीक है। सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होगा मिलेंगे, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये मेरा चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया, ठीक है। तो जितना सारा क्वेश्चन बताएं सब का सब क्वेश्चन क्या करना है, नोट करके फेयर कर लेना है, ठीक है। फेयर कॉपी बना लेना है ताकि फिर कभी अगर रिवीजन करो तो उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।